औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे भाइयों, ये एक सवाल है। अगर आपका अल्लाह है तो ज़ालिमों को पकड़ता क्यों नहीं है? कुरान करीम में इसका जवाब मौजूद है। मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगा कि इसका क्या जवाब है। ये सवाल बहुत से लोगों के दिलों में आता है, तो वीडियो प्ले करके आए, देखते हैं भाई क्या फरमा रहा है। थी कि अगर जैसे बहुत से जगह में कुरान को जलाया गया, इस्लाम की बेहुरमत मुसलमानों की बेहुरमती, इस्लाम की बेहुरमती, यहाँ तक कि मक्के मुकर्रमा को भी एक दफा 1980 के दशक में हाईजैक कर लिया गया, काबा शरीफ को भी, और फिर मदीने में, और फिर मस्जिद अल अक्सा। कितना ही इस्लाम के ऐसे इंपॉर्टेंट मकाम है जहाँ पे गैरों के जरिए से जो है वहाँ पे हमला किया जाता है, तो अल्लाह क्यों नहीं रोक पाता इनको? तो इस तरह के सवालों से मुझे जो है ना थोड़ा सा जो है, यहाँ बिल्कुल ये बात सही कह रहा है कि अगर अल्लाह होता, अगर अल्लाह इतना ताकतवर है, तो इन ज़ालिमों को क्यों नहीं सरेआम सज़ा देते, और क्यों नहीं अपनी कुदरत और ताकत के से इज़हार करते, और क्यों नहीं उनको मार देते? तो ये सवालों के ज़रिए से थोड़ी देर के लिए इस तरह मैं ऐसा-ऐसा से हट गया। लेकिन फिर जब मैंने कुरान करीम में खुद स्टडी करना शुरू किया, तो फिर पता चला कि नहीं, अल्लाह ने जो है डायरेक्टली ओपन टू से जो है ऐसे भी किया है कि ज़ालिमों को पकड़ा है। जैसा कि आज भी पूरी दुनिया के लिए इबरत की निशानी है, फ़िरौन है। इसी तरीके से आपके नमरूद है, और कितने ही ज़ालिमों को अल्लाह ने इस तरह सज़ा दिया है। फिर जो है इस तरह करके मैंने जो है एक दिन कुदरत पर गौर किया। एक सवाल करता हूँ मैं आपसे इम्तियाज़ भाई, मान लीजिए। जी। तो मेरे भाई, ये हमने इम्तियाज़ भाई की बात सुनी, बाकी आलिम दीन लोग इसको समझा रहे हैं और समझाए भी इन्होंने, अच्छी दलील दी। और बहुत से लोगों ने ज़ैद पटेल साहब की ये वीडियो देखे भी होगी, माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिए थे। मगर कुरान करीम किस तरह एकदम डायरेक्ट इस चीज़ का जवाब देता है, मैं आप लोगों को वो पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मेरे भाई, बहुत से लोगों के दिलों में ये सवाल खटकता है कि अल्लाह ज़ालिमों को सज़ा क्यों नहीं देता, तुरंत सज़ा क्यों नहीं देता। ये भी एक बंदा था ऐसे ही, मैं तो, मेरा एक्सपीरियंस रहा है सवाल जवाब के ताल्लुक से। आज भी मुझसे लोग वही सवाल करते थे जो मेरे से 5-6 साल पहले फेसबुक पे लोग किया करते थे। मैंने तो देखा है कुरान करीम में, मतलब ये लोग के पास सवाल भी नहीं है कि जो इनके दिल में आते हैं कि उससे ऊपर बढ़ के सवाल कर सके। हालांकि कुरान हर सवाल का जवाब बाखूबी दे देता है, बस रिपीट कर करके वही सवाल किए जाते हैं। सवाल किए जाते क्या, ये नॉर्मल सी चीज़ें, लोगों के दिल में सवाल आता है, मगर कुरान करीम में इस सवाल का जवाब मौजूद है। जैसे वो भाई बता रहा था खुद कि मैंने कुरान पढ़ी तो मुझे पता चला नहीं कि अल्लाह ज़ालिमों को पकड़ा है। तो कुरान में हर सवाल का जवाब है, उसे मिल गया और वो ईमान ले आया, वो बंदा वापस इस्लाम में आ गया। देखिए, ये भी एक बंदा था, तो बोले तो कारस्तानी की सज़ा मिलने के बाद का इंतज़ाम क्यों? अभी इसी समय तुरंत निपटारा क्यों नहीं? हम गाली देते हैं, तुरंत उसका रिएक्शन होता है, लड़ाई हो जाता है। तो कारस्तानी की सज़ा भी तुरंत क्यों नहीं? मतलब ऑन द स्पॉट कोई अगर गलती करे, कोई गुनाह करे, तो उसे तुरंत जगह पर सज़ा मिलनी चाहिए, बंदे का ऐसा मानना है। तो मैंने इसको फरमाया, मेरा योगी से अल्लाह फरमाता है, और अगर कहीं खुदा अपने बंदों की कारस्तानियों की गिरफ्त करता तो रुए ज़मीन पर किसी एक जानदार को बाकी ना छोड़ता, मगर वे तो एक मुकर्रर वक्त तक उन सबको मोहलत देता है। फिर जब वे उनका वक्त आ पहुँचेगा तो न तो एक घड़ी पीछे हट सकते हैं और ना आगे बढ़ सकते हैं। समझे मेरे भाइयों, मोहलत देता है। अगर हर गुनाह की सज़ा इंसान को देने लगता तो इस ज़मीन पे एक भी इंसान ज़िंदा ना बचता। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि सारे इंसान पापी है, सारे इंसान पापी है, सब ने कुछ ना कुछ गुनाह किया हुआ ही है। अल्लाह का एहसान है जिसने इंसान को ज़िंदा रखा, मोहलत दी, नहीं तो कब का काम तमाम कर दिया होता। और कुरान करीम में अल्लाह ये भी फरमाता है, हर शख्स ये चाहता है कि उसके पास खुली किताब आए, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ये तो नसीहत है, तो जो चाहे याद रखे, और याद भी तभी रखेगा जब खुदा चाहे। समझे मेरे भाइयों, हर शख्स क्या चाहता है कि उसके पास खुली किताब आए, मगर अल्लाह ने क्या फरमाया, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो आगे मैंने इसे दूसरी आयत दिया, क़यामत यकीनन आने वाली है, और मैं चाहता हूँ कि इस वक्त को पोशीदा रखूँ, ताकि हर शख्स जो कोशिश करे उसका बदला पाए। समझे मेरे भाइयों, अगर इन लोगों की तरह सोच हो गई तो भाई पता नहीं, अगर इनके हाथ में हुकूमत हो गई, अगर ये खुदा होते, इनके हाथ में होती, तो ये क्या सत्यानाश करते दुनिया का। हर गुनाह की सज़ा देने लगते, हर पे तो एक इंसान भी ज़िंदा ना बचता। तो खैर मेरे भाइयों, कुरान करीम पढ़ो, हिदायत की किताब है, और ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, एक दिन हम उसकी बारगाह में जाने वाले हैं। मेरे भाइयों, दुनिया तो ख़त्म हो जाने की चीज़ है और आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली है।